पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देव के साथ कर दिया। संज्ञा ने सूर्य देव से 2 पुत्र दक्षिणाधिपति यम और शनिदेव को जन्म दिया। साथ ही साथ ताप्ती, भद्रा, कालिंदी, सावित्री इन 4 कन्याओं को भी जन्म दिया। एक दिन संज्ञा सूर्य देव का तेज सहन न कर सकी, इसलिए उन्होंने अपनी एक प्रतिरूप स्त्री का निर्माण किया और उसका नाम स्वर्णा रख दिया। संज्ञा ने स्वर्णा से कहा कि तुम सूर्य के साथ पत्नी कर्तव्य का व्यवहार करके पूरी तरह सुख का उपभोग करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि यह सब किसी को भी मालूम न हो, यहाँ तक कि सूर्य देव को भी नहीं। संकट काल में मेरा स्मरण करने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहकर संज्ञा अपने मायके लौट गई। किंतु दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री संज्ञा को समझाया कि विवाहिता को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, भले बुरे दिनों में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यदि विवाहित पुत्री को उनके माता पिता अपने पास रखें तो माता पिता को दोष लगता है, इसलिए यहाँ न रहकर अपने पति के घर रहना ही उचित है। पिता दक्ष का यह विचार सुनकर संज्ञा को दुख हुआ। वह क्रोधित हुई और स्त्री जन्म को दोष देने लगी। तुरंत ही संज्ञा ने अपने आप को घोड़ी के रूप में बदल लिया और निराहार तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। इधर संज्ञा के मायके चले जाने पर स्वर्णा सूर्यदेव की घर गृहस्थी ठीक से चला रही थी। समय बीतने के साथ स्वर्णा ने सूर्यदेव से 5 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म भी दिया। भद्रा और वैधती स्वर्णा की 2 पुत्रियां थीं, जबकि श्राद्ध देव, मनु, व्यतिपात, कुलिका, अर्थधाम 5 पुत्र थे। इस प्रकार स्वर्णा से संतति प्राप्ति कर सूर्यदेव को थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ। लेकिन एक दिन शनिदेव को बहुत भूख लगी तो उन्होंने अपनी माता स्वर्णा से भोजन मांगा। स्वर्णा ने श्री शनि भगवान से कहा कि भगवान की पूजा हो जाने दो, उन्हें नैवेद्य चढ़ाने के बाद तुम्हें खाने को दूंगी। लेकिन शनि महाराज ने कहा कि मुझे अभी भोजन चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्णा को लात दिखाई। उस वक्त स्वर्णा ने भगवान शनि को श्रापित किया कि तेरा पैर टूट जाएगा। यह सुनकर डर के मारे शनिदेव ने पूरी घटना अपने पिता सूर्यदेव को बताई। सूर्यदेव ने विचार किया कि माता अपने पुत्र को कभी भी श्राप नहीं देती, यह अधर्म की बात असंभव है। सूर्यदेव ने ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि यह संज्ञा नहीं है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर स्वर्णा से पूछा, तू कौन है? सूर्यदेव को क्रोधित मुद्रा में देखकर स्वर्णा डर के मारे पानी पानी हो गई और उसने कहा, मैं संज्ञा की छाया स्वर्णा हूँ। संज्ञा तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई और मैं ही घर गृहस्थी का कर्तव्य निभा रही हूँ। तब सूर्यदेव ने शनि भगवान से कहा कि बेटा शनि, स्वर्णा तेरी माता के समान ही है, उसकी शापित बात व्यर्थ नहीं हो सकती, लेकिन अति बाधक भी नहीं होगी। इसके बाद सूर्यदेव ने अंतर्दृष्टि से देखा तो संज्ञा हिमालय पर्वत पर घोड़ी के रूप में निराहार तपस्या कर रही है और रात दिन सूर्यदेव का नाम जप रही है। तब सूर्यदेव अश्वरूप धारण कर संज्ञा से मिलने हिमालय पर्वत पर चले गए। तपस्या में ध्यान मग्न संज्ञा ने अश्वरूप में सूर्यदेव को देखा और कहा, सूर्य के अलावा मुझे अन्य पुरुष दिखाई नहीं देता,
इसलिए यह अश्व सूर्य देव ही है। अश्व रूपी सूर्य को देखकर संज्ञा अत्यंत आनंदित हो उठी। कालांतर में संज्ञा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और अश्वरूप संज्ञा तथा सूर्य दोनों धरती पर अवतरित हुए। संज्ञा और सूर्य देव के वो 2 पुत्र अश्विनी कुमार कहे गए। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार असुरमाली और सुमाली को गंभीर शारीरिक पीड़ा थी। सूर्य देव की अवहेलना के कारण वे इससे मुक्ति नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने भगवान शिव की शरण में जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने भगवान शिव के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और न ठीक होने का कारण सूर्यदेव की अवहेलना को बताया। असुर माली और सुमाली की व्यथा सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप उनको क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के वार को कौन सहन कर सकता था। त्रिशूल के एक वार से सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ से नीचे गिर गए और पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई। सूर्यदेव कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सृष्टि में अंधकार होने और भगवान शिव के प्रहार के बारे में कश्यप ऋषि को जब पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को पुत्र की दशा पर दुखी होने का श्राप दिया। कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। दूसरी तरफ जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सृष्टि अंधकार में है। तब उन्होंने सूर्यदेव को जीवन दान दिया। सूर्यदेव की चेतना वापस आ गई तो उनके पिता के श्राप की जानकारी हुई। वे दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु तथा उनके पिता कश्यप ऋषि ने सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया। तब सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को प्रकाशमय करने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने असुर माली और सुमाली को कष्ट से मुक्ति के लिए सूर्य उपासना का महत्व समझाया। दोनों दैत्यों ने विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन दोनों को रोगों से मुक्त किया। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को जल दिए बिना अन्न ग्रहण करना पाप है। अलंकारिक भाषा में वेदों में कहा है, संध्या के समय सूर्य को दिए गए अर्घ्य के जलकण वज्र बनकर असुरों का नाश करते हैं। नित्य सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे व्यक्तित्व पर भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी कहा गया है। इसलिए अगर वो प्रसन्न हो जाए तो बाकी के ग्रह अपने आप कृपा बरसाएंगे। ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है और सूर्य की उपासना को सभी रोगों को दूर करने वाला बताया गया है। तो वहीं हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्य को जल देने से आपके जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन सफलता की कुंजी है। तो ऐसे में सूर्य को जल चढ़ाना और सूर्य की उपासना करना दोनों ही महत्वपूर्ण माना जाता है। विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य के अंदर टाइफाइड, निमोनिया, टीबी आदि को असुर कहा गया है। इनको नष्ट करने की दिव्य शक्ति सूर्य की किरणों में होती है। एंथ्रेक्स के वायरस जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से नहीं मिटते, वे सूर्य की किरणों से 1-1.5 घंटे में मर जाते हैं। हैजा, निमोनिया, चेचक आदि के कीटाणु पानी में उबालने पर भी नहीं मरते, किंतु सूर्य की प्रभातकालीन किरणें इन्हें शीघ्र ही नष्ट कर देती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय साधक के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार
प्रातः काल पूर्व की ओर मुख करके तथा संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके जल देना चाहिए। जल के लोटे को छाती के बराबर ऊंचाई पर रखकर जल गिराएं और लोटे के उभरे भाग को तब तक देखते रहें जब तक जल समाप्त न हो जाए। ऐसा करने से मोतियाबिंद नहीं होता। अगर आपको लगता है आप अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होते जा रहे हैं या फिर आपका बनता हुआ काम बिगड़ता ही जा रहा है, बीमारियां आपके घर में आकर बसती जा रही हैं, तो आपको रोजाना यह एक काम करना चाहिए। ज्योतिष के मुताबिक अगर यह काम आप नियमित रूप से प्रतिदिन करते हैं तो आप पर आने वाली सारी बाधाएं आप पार कर लेंगे और आपका जीवन सुखमय और वृद्धिजनक होने लगेगा।